कासिम नदीमी साहब, आपको देख के ये मिसरे याद आ गए कि जन्नती शाद है, दो जखी मर गया। जन्नती शाद है, दो जखी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं जान रहा हूँ मजमा जब बहुत ज़्यादा होता है तो जलसा अफरा तफरी का शिकार होता ही है। उलमा है कुछ सुनने सुनाने के लिए, आप उसे सुनिए। मैं आपके शहर में रहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ शामिल हाल रही तो और भी रहूँगा। बड़े बड़े शोरा है यहाँ। मैं अपनी तबीयत के चार मिसरे सुना देता हूँ और उसके बाद आप लोग जिसको सुनना है सुनते रहिएगा। छोटा आदमी हूँ, छोटी बहर में चार मिसरे सुनिए। समझ लीजिए कि मेरे मिसरे हरचल भाई के पड़ोसी हैं। वरना यहाँ ऐसे ऐसे शायर हैं जो लफ्जों की डाली पर गुफ्तगू का गुलाब भी खिलाना जानते हैं, जो तरन्नुम के समंदर में अपनी फनकारी की कश्ती भी खेना जानते हैं। ये सब लोग हैं, मगर मुझसे सिर्फ चार मिसरे सुन लीजिए, एक सुकून बनाइए, शांति बनाइए। देखेंगे तीर जिस पे चला, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। हज़रात, 2 मिनट के लिए मैं आपके सामने हूँ। आपके तवहुमात की दीवारों को थोड़ी देर के लिए मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हिल जाए। हमारे मुफ्ती मुख्तार साहब क़िबला हैं, अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब हैं, बुजुर्ग शख्सियतें हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बेटी का बाप या बेटे का बाप इन दोनों के पास चला जाए और कह दे कि एक ही बेटा एक ही बेटी है, शादी की तारीख रख दीजिए, और अगर ये 3, 13, 23 रख देना तो जो नहीं कहने को सो कहेगा। बोलेगा ये 3, 13 मनहूस तारीख हमारे ही औलाद की शादी के लिए है। यानी इस कदर लोगों ने 3 का भूत अपने से ऊपर सवार कर लिया है कि इससे भागना अब इंसान के बस की बात नहीं है। तवज्जो दीजिएगा, कहां कहां 3 से भागोगे, कब कब भागोगे। वजू करने बैठोगे तो हर आज़ाए वजू को 3 मरतबा धुलोगे। निकाह करने बैठोगे तो काजी 3 मरतबा कबूल करवाएगा। कब्रिस्तान में मिट्टी देने जाओगे तो 3 मरतबा दोगे। कहां कहां भागोगे। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अब जरा इस हुक्म सरी की तशरीह कीजिए। लफ्ज़े कुल्लु, इसमें भी 3 हर्फ, उसके बाद नफ्स, इसमें भी 3 हर्फ, उसके बाद जायका जिसका मज़दर आता है ज़ाक, उसमें भी 3 हर्फ, उसके बाद मौत, इसमें भी 3 हर्फ, मौत के बाद पहला काम गुस्ल, इसमें भी 3 हर्फ, गुस्ल के बाद कफन, इसमें भी 3 हर्फ,
कफन के बाद कब्र, इसमें भी 3 हर्फ, कब्र के बाद दफन, उसमें भी 3 हर्फ, सवाल 3, वजूद 3, एक मुनकर, एक नकीर, एक जो मरा है वो, जब अगर रिजल्ट सही है तो नतीजा खुल्द, इसमें भी 3 हर्फ, अगर रिजल्ट सही नहीं है नतीजा नार, इसमें भी 3 हर्फ है, और जब उठोगे तो वो होगा हाशर, वहां भी 3 हर्फ है, और वहां भी मामला होगा, एक खुदा का वजूद होगा, एक मुस्तफा की जात होगी, एक बंदे का वजूद होगा, इन 3 वजूदों के बीच में गुफ्तगू होगी। बताओ कहां कहां भागोगे? इसलिए बेहतरी यही है कि इस वहम की दीवार को तोड़ो और नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी। आखिरी लफ्ज, एक गरीब आदमी का 4 बेटा, गरीब आदमी 6 कट्ठा जमीन का मालिक। एक दिन बाप ने कहा, बेटो आओ ना हम लोग अपने रहने के लिए मिट्टी का मकान बना लो। अब्बा मकान बनेगा तो 5, कहा 1-1 कट्ठा पे 5 बना लो, 1 कट्ठा रहने दो। 1-1 कट्ठा पे 5 घर बन गए। 6ठा कट्ठा का जो हिस्सा था, बाप ने कहा बेटो अगर इजाजत दो तो हम वहां एक घर बनाए जिसमें हम नमाज पढ़ेंगे, दुनिया वाले उसको अल्लाह का घर कहेंगे। तवज्जो देंगे मैं क्या कह रहा हूं? बेटों ने कहा अच्छी बात। अब जो लोग देहात के होंगे वो मेरी बात समझेंगे कि मिट्टी की दीवार कितनी उबड़ खाबड़ होती है, जब तक ना लिपो, जब तक उसकी लिपाई पोताई ना करो। अपने 5 घरों को तो लीप पोत लिया, मगर जब मस्जिद की लिपाई पोताई की बात आई तो बाप ने डांट कर कहा खबरदार, अपनी जमीन की मिट्टी से मत लिपना, इसको उर्फे आम में अल्लाह का घर कहा जाता है, मुमकिन हो तो जन्नत की मिट्टी तलाश करके ले। ये सुनकर चौथा सबसे छोटा बेटा टेंशन में बीमार हो गया, और 3 बेटा झोला लेके निकले जन्नत की मिट्टी तलाश करने। शाम तक घुटना उठना फोड़वा के आ गया, बोला एक चुटकी मिट्टी नहीं मिली। कहा घबराओ मत, इलाज कराओ, तंदुरुस्त होने के बाद फिर तलाश करना। 3 बेटे और एक बाप, 4 आदमी जब घर में गए तो देखा छोटा वाला जो बच्चा है वो एक बोरा कुछ लेके आंगन में बैठा हुआ। बोला ये क्या है? बोला अब्बा जन्नत की मिट्टी। बोला खबरदार झूठ मत बोलो, तू तो घर से निकला नहीं, फिर जन्नत की मिट्टी कहां से? कहा मुझको बुखार लगा था, मैं सोया था, अचानक माँ ने झाड़ू देना शुरू किया, मेरी आंखें खुली, माँ के तलवे पर पड़ी। जैसे ही माँ ने पाँव को उठाना रखना शुरू किया, वैसे ही मेरे पैगंबर की हदीस याद आ गई, ऐ लोगों तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। तो दिन भर जहाँ जहाँ माँ ने कदम रखा, मैंने वहां की मिट्टी उठा कर इकट्ठा कर लिया। ये वही समझेगा जिसकी माँ है, वही समझेगा जिसकी माँ है। इसलिए दुनिया में अगर माँ है तो उसकी कदर करो, बाप है तो उसका एहतराम करो, समझे? सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में मत रहो, खुद खा लो होटल में और माँ के लिए सूखी पूड़ी भी मयसर ना हो, कभी तुम्हारी सेहत सलामत नहीं हो सकती, समझे? इसलिए बात खत्म करते हुए सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं आपके, इसलिए अभी भी वक्त है कि हम लोग सुधर जाएं, सवर जाएं और अपनी जमीन की हिफाजत करें कि हमें हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी रहेंगे, समझे? ये मेरा छुपा हुआ ऐलान था, इसे समझना आपका काम है और लोगों को समझाना काम है कि आप समझाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कतई इस पोजीशन में नहीं हूं कि तकरीर करूं, और आइए